सिदड़ा इनकाउंटर में एक और नया खुलासा हुआ है और सुनने में आया कि जो ट्रक उस वारदात में शामिल था जिसमें भूसा भरा हुआ था, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको वहां दिखाई थी, जिसमें आतंकवादी बैठकर जा रहे थे, जिसका नंबर फर्जी था, जिसकी चेसी के नंबर भी टेम्पर किए हुए थे, वो ट्रक जो था वो पहले भी जम्मू का चक्कर लगा चुका था। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। सिदड़ा इनकाउंटर में एक और नया खुलासा हुआ है और सुनने में आया कि जो ट्रक उस वारदात में शामिल था, जिसमें भूसा भरा हुआ था, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको वहां दिखाई थी, जिसमें आतंकवादी बैठकर जा रहे थे, जिसका नंबर फर्जी था, जिसकी चेसी के नंबर भी टेम्पर किए हुए थे, वो ट्रक जो था वो पहले भी जम्मू का चक्कर लगा चुका था। उसमें जो नंबर लगा हुआ था, जो फर्जी नंबर था, उसी फर्जी नंबर का इस्तेमाल करके वो जम्मू में एंटर हुआ, टोल प्लाजा क्रॉस किया और वहां पर जो टोल प्लाजा क्रॉस किया तो वहां पर जो टोल कटता है, क्योंकि टोल कटेगा तो उस गाड़ी का नंबर आएगा, तो उसमें वही नंबर आया है। तो ये जो बात है, इससे कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सिदड़ा इनकाउंटर के बारे में हम आपको बता दें कि सिदड़ा में जो इनकाउंटर हुए था उसमें 4 आतंकवादी मारे गए थे और इसमें जो ड्राइवर था, जो चालक था, वो फरार हो गया था वहां से और उसके फरार होने के बाद उसको पकड़ने के लिए छापे मारे जा रहे थे, सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, लेकिन अभी तक वो मिला नहीं है। पता नहीं अब वो गाड़ी में बैठ कर चला गया कि कहाँ चला गया, लेकिन उसके पकड़ में आने से काफ़ी चीज़ें जो थे वो खुलकर बाहर आ सकती थी कि आखिर ये लोग कहाँ से आए, ये आतंकवादी कहाँ से बैठे, भूसा कहाँ से भरा, क्या प्लान था, कैसे नंबर चेंज हुआ, गाड़ी का ऑनर कौन है, काफ़ी सारे सवाल। लेकिन ये जो खुलासा हुआ है, इसकी जानकारी हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि कब ये ट्रक जम्मू में आया, कितनी बार आया, कितनी बार ये जम्मू आया, कितनी बार ये कश्मीर गया और इसका जो नंबर है वो क्या है, वो भी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सिदड़ा मुठभेड़ में एक और खुलासा हुआ है। मुठभेड़ में आतंकियों ने जिस ट्रक का इस्तेमाल किया था, उसने दिसंबर माह में 2 बार नगरोटा टोल को पार किया था, जिसमें एक बार आना और दूसरी बार वापस जाना शामिल है। इसे पता चल रहा है कि एक बार पहले भी ट्रक जम्मू आया है। आने के ठीक 13 दिनों बाद जम्मू से वापस वो कश्मीर गया था। पुलिस को जांच के दौरान इस बात का पता चला है कि ट्रक पर जो फर्जी नंबर लगाया गया था, उस नंबर ने 4 दिसंबर को नगरोटा टोल को पार किया था। 4 दिसंबर को कश्मीर से जम्मू की तरफ आया था। उसके बाद 13 दिनों तक वो कहाँ रहा, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन 17 दिसंबर को यही नंबर जम्मू से कश्मीर के लिए फिर नगरोटा टोल को पार करके वापस गया था। उसके बाद ट्रक कश्मीर गया था। हालांकि वो फिर से जम्मू कब आया, इस बारे में जानकारी को साझा नहीं किया जा रहा है। इस ट्रक पर फर्जी नंबर लगाया हुआ था। पुलिस की तरफ से अब पूरा जोर लगाया जा रहा है कि इसके असली नंबर का पता किया जा सके, उसके बाद ही अन्य जानकारियां मिलेगी। लेकिन इस नंबर की टोल पर 2 एंट्रियां साफ हो गया है कि वो पहले भी जम्मू आया था। इस मामले में जांच एसडीपीओ नगरोटा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मुठभेड़ स्थल पर एजेंसियों की टीम भी आई है, जो अपने स्तर पर जांच कर रही है। उल्लेखनीय है कि इस मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए थे, जिसके बाद चालक फरार हो गया था। पुलिस की तरफ से चालक को तलाश करने के लिए टीमों को लगाया हुआ था। माना जा रहा है कि मौके से भागने के बाद वो किसी वाहन से लिपट कर निकल गया, इसलिए पुलिस उस दौरान टोल से गुजर रहे सभी वाहनों को देख रही है। इसके अलावा इस बात को भी देखा जा रहा है कि वो कहीं शहर के ही किसी ठिकाने पर तो नहीं छिपा। उसका पकड़ा जाना काफ़ी अहम है। उसके पकड़ में आने के बाद बाकी बातों का पता चलेगा। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें सुरक्षा बलों
का कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर ये आतंकी नहीं मारे जाते तो कोई बड़ा हमला कर सकते थे। इसके अलावा पुलिस की तरफ से जांच को इस तरफ भी देखा जा रहा है कि ट्रक में लदे भूसे को कहां से लोड किया गया। अगर पुलिस को इसका पता लगता है तो ये अहम होगा। अब सवाल ये उठता है कि ट्रक तो ठीक है, एक बार जम्मू आया और फिर वापस कश्मीर गया, टोल कटा, टोल इसी नंबर का था जो हमने आपको बताया, लेकिन वो जो फास्टैग की पर्ची लगी हुई थी वो किस गाड़ी की थी? क्या इन लोगों ने उसको भी टेम्पर किया हुआ था? ये काफ़ी चीज़ें हैं। मान लो अगर कोई गाड़ी टोल प्लाजा से क्रॉस हो रही है, उसके ऊपर जो फास्टैग लगा हुआ था वो किस गाड़ी का है, हो सकता है कोई वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी कोई जांच हो रही है। हाँ, जिस गाड़ी का फास्टैग लगा हुआ है, जिसका टोल कटा, तो वो नंबर भी मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई और ही फास्टैग चल रहे हैं यहाँ पर। हमें लगता है ये भी वेरीफाई होना चाहिए। और ये होगा कहाँ पर? टोल पर गाड़ी अगर जा रही है, उसका टोल कटा है, तो ये भी चेक होना चाहिए कि गाड़ी में जो नंबर लगा है क्या उसी गाड़ी का है कि ये भी टेम्पर किए हुए हैं। ये काफ़ी संगीन मामला जो है ये सामने आ रहा है। इस तरह से अगर गाड़ियों के टोल, कई बार हमने ये देखा है कि लोग जो है जहाँ पे फास्टैग लगता है वहाँ से वो उनसे फास्टैग ले लेते हैं, गाड़ी पर लगवाते नहीं है, लेकर अपने पास रखते हैं और फिर हो सकता है किसी दूसरी गाड़ी पर लगा दें, टोल कटवा रहे हैं। कई बार तो लोगों ने वो फास्टैग जो होता है वो गाड़ी में ऐसे ही रखा होता है। जब वो टोल प्लाजा पर पहुंचते हैं तो फास्टैग को उठाते हैं, ऐसे करके ऊपर दिखाते हैं मिरर पे, और वहाँ पर फास्टैग उनका कट जाता है, वो टोल कट जाता है। ठीक है, टोल कट जाए तो फास्टैग जो है उसका इस्तेमाल गलत तरीके से लोग कर रहे हैं। अच्छे तरीके से भी हो सकता है, चोरियाँ होती हैं, कई बार गाड़ियाँ चोरी होती हैं, ये चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर भी कई चीज़ें जो है वो उनको टेम्पर किया जाता है, नंबर चेंज किए जाते हैं। तो इसमें भी ये एक अहम रोल प्ले कर सकता है कि अगर हम जिस गाड़ी का फास्टैग जिसका टोल कट रहा है तो उसका नंबर भी चेक किया जाए कि उसी गाड़ी का कट रहा है या किसी और का कट रहा है, ओनर कौन है इनका। लेकिन ये बहुत बड़ा खुलासा है, इसके ऊपर आप अपनी राय रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।